नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है 2025 में शुरुआत से ही म्यूचुअल फंड मार्केट में गिरावट नज़र आ रहा है और पोर्टफोलियो डाउन हो गया है, तो क्या अभी सेल कर दें, बाद में खरीद लें? अभी पहले देखते हैं, मान लेते हैं किसी ने यहाँ से शुरू किया था और 6 महीना बीत दिया है, 6 महीना में 4-5% का गिरावट आ रहा है, या स्मॉल कैप में थोड़ा सा ज़्यादा है, मिड कैप में ज़्यादा है, लार्ज कैप में कम है। लेकिन जो पीछे 1 साल से कर रहे हैं उनका पॉजिटिव है। उदाहरण के तौर पे यहाँ वन टाइम और एसआईपी का यहाँ पे उदाहरण लेता हूँ। फंड का चुनता हूँ मैं यहाँ पे एसबीआई स्मॉल कैप। पहले यहाँ पे वन टाइम में देखते हैं StarSIP.in पे कि 15 लाख रुपये इन्वेस्ट किया, और इसको कैश फ्लो में देखते हैं। कैश फ्लो में यह देखते हैं कि पहले से इन्वेस्टेड हैं, लेकिन बढ़ते बढ़ते ये 11 दिसंबर 2024, 1 महीना लगभग पहले, ये पैसा 86 लाख पे था। जो 15 लाख वन टाइम यहाँ पे लगाए हैं, वन टाइम यहाँ पे 15 लाख इन्वेस्ट किए हैं, तो उसका वैल्यू कब इन्वेस्ट किए हैं? 2015 में, और 2024 में 86 तक गया। लेकिन कोई 2024 में ही लगाया हो 86, तो आज वैल्यू है 79.58, मतलब कम है। कितना महीना हुआ है यहाँ पे? यहाँ पे ड्यूरेशन 1 महीना से भी कम है कि यहाँ पे लगाया तो 7 लाख का यहाँ पे नुकसान देख रहे हैं। 86 का वैल्यू 79 है। इसी चीज़ को अगर SIP में देखते हैं, SIP में यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 3,000 रुपये पर मंथ SIP में अगर देखते हैं तो 1 महीना पहले जो मार्केट 1 महीना पहले से गिरावट में देख रहे हैं, 38,34,000 का वैल्यू था, और आज 1 महीना के बाद 37,69,000 पे है। मतलब ये कम है। SIP में और वन टाइम में इस तरह से देख लिया। वन टाइम में यहाँ पे 7 लाख रुपया नुकसान आ रहा है, लेकिन ये इस ड्यूरेशन में है, जस्ट 1 महीना पहले से या 2 महीना पहले से। लेकिन जो पहले से इन्वेस्टेड हैं उनका 79 है। ठीक उसी तरह SIP में भी 40 लाख दिख रहा था 1-2 महीना पहले, और अभी 37 लाख दिख रहा है। 3 लाख का कमी है। लेकिन जो पीछे से SIP चलाते आ रहे हैं उसका फिर भी 37 लाख वैल्यू है। मेरा खुद का एक पोर्टफोलियो था L&T स्मॉल कैप में, अभी उसका नाम HSBC स्मॉल कैप हो गया है। 1 लाख रुपये मैंने लगाया था और उसका वैल्यू 84,000 तक हो गया था। ये इस तरह से था। HSBC स्मॉल कैप, ये कभी L&T स्मॉल कैप हुआ करता था। L&T को HSBC ने खरीद लिया तो नाम बदल गया। दिसंबर 2016 में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, उसका वैल्यू अप्रैल 2020 में देखते हैं तो उस पैसे का वैल्यू था 84,000। लेकिन जब मैंने निकाला तो मैंने लगभग 2.5 लाख रुपया निकाला, और ये पैसा 22-23 में अगर नहीं निकालते तो इसका कैश फ्लो में देखते हैं, जो 1 लाख रुपया का 84,000 हो गया, उस पैसे का वैल्यू 4,73,000 है। तो करना कुछ नहीं, आपको बस टाइम देना है। यहाँ पे बिल्कुल डरना नहीं है आपको। यही जो टाइम है ना, गुड टाइम है। अगर मैं पीछे 14 साल का देखता हूँ ना, तो ग्राफ इसी तरह से चलता आया है। पर यहाँ पे जो पैसा इन्वेस्ट किया है ना, वही पोर्टफोलियो को बढ़ाता है। तो अभी गिरावट में जितना भी पैसा आप डालते हैं, डालते रहेंगे, बाद में आप देखेंगे कि यही पैसा जो है, नंबर ऑफ यूनिट्स आपको ज़्यादा मिला, इसी से वेल्थ क्रिएट हो रहा है। आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले जो गिरावट है वो आपको याद भी नहीं होगा। ठीक उसी तरह ये गिरावट 4-5 साल के बाद याद नहीं आएगा। अभी ये नेक्स्ट प्लान है ना, मैं हर वीडियो में लगभग बताता हूँ कि मोगेम्बो का जो 7 समंदर पार बैठा है, की पॉइंट्स उसके लिए क्या है। पहले तो आपको झरोना में गिरावट लाया, अब जो की पॉइंट है क्लाइमेट चेंज, दूसरा है कोई मिल गया एलियन वाला, वो ये सब लैब में तैयार हुआ है। यहाँ पे लैब है, अगर देखेंगे फोटो तो इस तरह का है, ये सब लैब में तैयार है। मोगेम्बो का लैब है अंटार्कटिका में, तो वहाँ से जारी होता है। लीक भी हुआ है काफ़ी सारा वीडियो, तो डरना बिल्कुल नहीं है। और आखिरी है ऑनलाइन क्या है, ऑनलाइन सब कुछ चाहता है। अभी जो आपको रिंगटोन में आ रहा है ना कि साइबर अटैक हो जाएगा, आपका कैश लेके भाग जाएगा, KYC के लिए, गैस कनेक्शन के लिए, सिम बदलने के लिए, ऐसे करके कोई लेके भाग जाएगा। सच में एक दिन सोएंगे और तड़ातड़ OTP आएगा और सबका अकाउंट नील बटे सन्नाटा हो जाएगा। लेकिन फिर एक हीरो आएगा, हीरो कहेगा डरना बिल्कुल नहीं है, आपका कैश किसी ने लिया है और वो जाके सिंगापुर से ATM से धड़ाधड़ पैसा निकाल लिया और आपका जीरो हो गया। चिंता मत करो, हम ना, हीरो कहेगा कि कैश खत्म कर देते हैं और आपके अकाउंट में फिर से पैसा, वो करेगा क्या, जो निकाला है सिंगापुर में, तो कागज खत्म कर देते हैं। कागज जब खत्म कर देंगे तो उसका इनवैलिड हो जाएगा, और आपके अकाउंट में मैं फिर से 1 2 3 4 जितना भी पैसा था, रोकड़ा था, फिर से देते हैं, प्लस 1 लाख रुपये और एक्स्ट्रा दे देते हैं। लोग झूमने लगेंगे, नाचने लगेंगे, अरे एक्स्ट्रा भी मिल गया। और चोर जो गया उसको कुछ मिला भी नहीं। कोई चोर नहीं भाई, वो रिंगटोन वही बजा रहा है 7 समंदर पार, जो पहले बजा था, जब तक दवाई नहीं तब तक, याद है ना अगला वाला सेंटेंस, तो वही बजा रहा है रिंगटोन। वो बजाएगा इस तरह से कि सब कुछ ऑनलाइन करना है। तो जब आपके अकाउंट में, हमारे अकाउंट में, सबके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, रात को सोए
और सुबह 0-0, बाद में हीरो आएगा, उसके बाद मंच से घोषणा होगा, फिर से आ जाएगा, लेकिन अब कैश 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 नहीं होगा, ऐसा प्लान कर रहा है वो। ये बहुत खतरनाक टॉपिक था, इसको अनवर्टेड को हम बंद कर देते हैं। कमेंट्स का बात करते हैं। कुछ कमेंट्स में जो रिंगटोन में बजे उसको डिकोड करके कुछ और सोचना है, ऐसा नहीं सोचना है कि जो बोल रहा है अक्षर सा पालन करना है। अक्षर सा पालन किए थे भूतकाल में, 1 2 3 लिए, अभी बच्चों पे 1 2 3 चल रहा है। बच्चों को बचाना है स्कूल में पक्का बचाना है, बकवासबाजी नहीं चलेगा, कोई भी बच्चों को कुछ नहीं करना है। राजू भाई 40-42 एज वालों के लिए वीडियो बनाए जो अब तक इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं किया है, शुरुआत कर दीजिए। SBI स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप, जो भी बैंक वाला स्मॉल कैप है उसमें शुरुआत कर दीजिए, या जिसमें AUM सबसे ज़्यादा है उसमें शुरुआत कर दीजिए। धीरे धीरे ही आपको सीखने के लिए मिलेगा। यहाँ जो एक बंदा है ना, वो 7 समंदर पार बैठा है ना, उसका भारत के लिए दाहिना हाथ है। ये बोलते हैं कि ज़मीन खरीदे हैं 2200 करोड़ में, 97 रुपया पर स्क्वायर फीट जमीन इनको मिला है। अरे सारा जगह ही नहीं का है, क्या बात कर रहे हो। तो पूरा दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास सब कुछ इनके हाथ में हो जाएगा, इनका नाम होगा। ऊपर बिग बॉस बैठा हुआ है वहां पे, 7 समंदर पार एक आंख वाला। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। SBI कॉन्ट्रा फंड कैसा है भाई? बेहतरीन फंड है, पुराना फंड है, बने रहिए, लेकिन डाइवर्सिफाइड करके लगाना है। ऐसा नहीं कि एक ही फंड पे आश्रित हो जाना है और उसी में सारा पैसा इन्वेस्ट कर देना है। स्टार SIP में एक फीचर और आया है, यहाँ पे जब जाएंगे MC वाइज फीचर आ गया है। तो कौन से MC में पैसा लगाना है और सबसे अच्छा कौन सा फंड है? उदाहरण के तौर पे हमने यहाँ पे SBI सेलेक्ट किया और 10 लाख रुपया है। पिछले 15 साल में अगर देख लेते हैं सबसे टॉप पे कौन सा है, तो SBI स्मॉल कैप सबसे ऊपर है, AUM भी 33,000 करोड़ है। दूसरे पे SBI हेल्थ केयर 3400 करोड़ है, SBI मैग्नम मिड कैप 2100 करोड़ है। तो आप AMC वाइज यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कौन सा फंड अच्छा है, किसने वेल्थ अच्छे से बनाया है। निपॉन का अगर सेलेक्ट करेंगे, सिर्फ निपॉन का फंड आएगा। निपॉन में पिछले 15 साल में देखते हैं तो निपॉन फार्मा फंड ऊपर में है, निपॉन इंडिया मल्टी कैप, निपॉन ग्रोथ फंड, इसमें स्मॉल कैप नहीं है। क्यों? क्योंकि स्मॉल कैप 15 साल पहले था ही नहीं। तो इसी तरह MC वाइज आप कुछ भी सेलेक्ट करके चेक कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे HDFC को देखते हैं, तो HDFC में पिछले 10 साल में अगर देखते हैं तो HDFC स्मॉल कैप ऊपर में है, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी दूसरे नंबर पे है। सबसे लास्ट में हो सकता है आपका पैसा इसमें पड़ा हुआ है, तो निकल करके धीरे धीरे स्विच करके या एक बार में स्विच करके इन दोनों फंड में, स्मॉल कैप मिड कैप भी मैं हमेशा बताता हूं, तो कहीं और पैसा है तो धीरे धीरे STP करके इसमें आ सकते हैं। ये जो फीचर नया डाला है इसको थोड़ा सा अध्ययन कीजिए। अगले कमेंट्स की तरफ चलते हैं। सर मैंने न्यू स्टार्ट किया है, SIP कौन कौन सा लें? SIP कौन कौन सा लें, इसके लिए आप StarSIP.in में SIP सेक्शन में जाइए, इस ग्राफ को टच करेंगे तो पिछले 13 साल हमने सेलेक्ट किया है। 15 साल में सारे फंड आ नहीं रहे, तो 13 साल सेलेक्ट किया। 5,000 रुपये पर मंथ। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप है, SBI स्मॉल कैप है, DSP स्मॉल कैप है, क्वांट स्मॉल, कोटक स्मॉल, HDFC स्मॉल कैप, सब में आप डाइवर्सिफाइड करके लगाएंगे। ऐसा नहीं कि 2 फंड में लगा दिया। SBI 250 इंडेक्स फंड है, मोतीलाल माइक्रो कैप 250, इन सब में आप धीरे धीरे करके 2-2 हज़ार करके डालेंगे। जो मैं बता दिया उसमें आप 100, 200, 500 करके पहले अध्ययन कर लीजिए, सब तरह से समझ जाएं, उसके बाद पैसा इन्वेस्ट कीजिए। तो ये कुछ फंड हैं जिसका AUM काफ़ी अच्छा है, उसमें आप जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला यहाँ पे बेहतरीन क्वेश्चन है। सर अभी मेरे 2 लाख का SIP चल रहा है, दोनों मिला के हस्बैंड वाइफ का 2018 से चल रहा है, उसके बाद 1,60,000 बच रहा है, घर का खर्चा 80,000 है, लाइफ कवर 80,000 का है, क्या अभी रियल इस्टेट पे इन्वेस्ट करना चाहिए? यदि रियल इस्टेट का पैसा आपके पास है, विदाउट लोन, बिना EMI के आप रियल इस्टेट खरीद सकते हैं तो खरीद लेना चाहिए। नहीं खरीद सकते हैं तो सारे पैसे को अभी SIP में इन्वेस्ट करते रहिए और 5-10 साल के बाद इतना पैसा हो जाए कि आप घर को बिना EMI के खरीद सकते हैं, तो वहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन करना है। पहला जो भी टारगेट आपने सोचा है 2 करोड़ 5 करोड़ का, वो पूरा हो जाता है, फिर वहाँ पे आप दूसरे जगह डाइवर्सिफाइड कीजिए। सर मोतीलाल स्मॉल कैप में SIP करना सही रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए? बराबर डिवाइड कर लीजिए। स्मॉल कैप एक ये हो गया मोतीलाल का, अब मोतीलाल 250 माइक्रो कैप, दोनों में बराबर कर दीजिए। पूरा मार्केट स्मॉल कैप का आपने एक्वायर कर लीजिए, 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार जो भी है आप इसमें कर दीजिए, फंड अच्छा है। सर जब SWP किया जाएगा उस पैसे पे भी हर महीना टैक्स देना पड़ेगा? बिल्कुल देना पड़ेगा, कहीं छूट नहीं सकते हैं। अगर आपने जो पैसा निकाला वो 1.25 लाख से ज़्यादा है तो उस पर टैक्स देना पड़ेगा। अभी तो 1.25 लाख का छूट है, क्या पता छूट भी बंद कर दे, टैक्स भी बढ़ा दे। तो एक्चुअल में जानना है नाटक तो राजू चौधरी वाला चैनल पे 2-3 वीडियो देखिए,
और आपको तैयार होना पड़ेगा बगावत के लिए, नहीं तो ऐसे करके धीरे 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 ऊपर गर्दन पकड़ते रहेंगे। क्वांट स्मॉल कैप, क्वांट मिड कैप फंड में क्या करें? आप ये बोलना चाह रहे हैं कि मार्केट गिर रहा है या फंड भी गिर रहा है तो क्या करें? कुछ भी नहीं करना है, चिंता नहीं करना है, कंटिन्यू करना है। ये सारा बुरा फेज जो आप देख रहे हैं 6 से 1 साल में सब खत्म हो जाएगा, ये पीछे का सब नाटक भूल जाएंगे, कंटिन्यू करना है। राजू भाई, एचडब्ल्यूपी करने के लिए कितना फंड होना चाहिए? 4 फंड, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीसी और कैनरा, जो एएम वाइज सबसे ज्यादा है बैलेंस कैटेगरी में, वहां जाके शुरू कीजिए। 10 से 15 साल के लिए स्मॉल कैप सजेस्ट करें, अभी जो पीछे वीडियो में देखें एएम वाइज स्मॉल कैप, उसमें इन्वेस्ट कीजिए, अच्छा खासा वेल्थ बन जाएगा। सर फ्लेक्सी कैम एमएफ यूएस मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं क्या? ये फंड के डिस्क्लोजर पे निर्भर करता है, कभी करते हैं कभी नहीं भी करते हैं, तो उसके डिस्क्लोजर में अगर है, जैसे पारंपरिक फ्लेक्सी कैप बाहर के फंड में ज़्यादा इन्वेस्ट करते थे, चेंज भी हो सकता है, वहाँ जो बंद करके पूरा का पूरा इंडियन मार्केट में भी करेंगे, तो क्या करेंगे वो चेंज होते रहता है। आपको इसके लिए फैक्ट शीट पढ़ना पड़ेगा जहाँ पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर होता है। सर मेरा भी निपॉन पेस में बहुत पैसा लगा हुआ है, कहीं सब डूब ना जाए। मेरा भी लगा है दोस्त, यहाँ पे निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड में 8,67,000 जमा किया है एसआईपी और कुछ लमसम करके, ये 48 लाख तक गया है, 4 लाख तो यहाँ भी सोहा हुआ है और टोटल पैसा जो है लगभग 10 लाख गिरा है। ठीक है, तो घबराना बिल्कुल नहीं है, कंटिन्यू करना है। जो 10 लाख गिरा है फिर से ऊपर आ जाएगा, रिंगटोन से डरना नहीं है, मोगेम्बो के चालबाजी से डरना नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अगला बहुत बेहतरीन क्वेश्चन और डाउट है कि $1 85 रुपये के बराबर हो गया तो क्या उसने मुझे 85 गुना लूटा है? उसने जब बोलते हैं ना तो लगता है कि पूरा अमेरिका, पूरा चीन, पूरा जापान, ऐसे नहीं भाई, कुछ गुंडा फैमिली वो है। वो कितना लूटा है पता है? 10 रुपया इक्वल टू 1 तोला सोना, 10 रुपये इक्वल टू 80,000, 1 रुपया इक्वल टू 8,000, 8,000 गुना लूटा है। अमेरिका के लोग को भी, चाइना के लोग को भी, रूस के लोग को भी, इंग्लैंड के लोग को भी। इंग्लैंड मतलब पूरा इंग्लैंड नहीं, अमेरिका मतलब पूरा इंग्लैंड नहीं, कुछ गुंडा फैमिली। तो 85 गुना तो हम उस देश के कंपेयर में कम है, लेकिन वहाँ के देश और हम 8,000 गुना ज़्यादा गए हैं ऊपर। इसको समझने के लिए राजू चौधरी चैनल पे जाएंगे तो 3 वीडियो, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखेंगे तो क्लियरिटी आएगा। आपका पोर्टफोलियो कितना % अभी तक माइनस हुआ? अगर एब्सोल्यूट रिटर्न में देखेंगे तो 5-6% का, यहाँ पे ये 23 या 24% दिखा रहता है, 2.5 से 3% का ये कमी है यहाँ पे, और एब्सोल्यूट में वही 6-7% जो भी होगा, और पैसे के टर्म में 10 लाख रुपया कम हुआ है। मेरा एज 53 है, मेरे पास 8 लाख रुपया है, 2 साल के लिए कहाँ इन्वेस्ट करें? एकदम नज़र के सामने, जिगर के पास, बैंक एफडी में 2 साल ही टाइम है तो वहीं करना है इन्वेस्ट, यहाँ मार्केट में नहीं आना है। 5 साल 10 साल टाइम है तो फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप में आप इन्वेस्ट करके छोड़ सकते हैं। सारा का सारा पैसा आप एफडी में कर लीजिए, 50,000 रुपया आप एसबीआई बुल्लू चिप में रख दीजिए समझने के लिए, फिर धीरे धीरे डर मिटेगा तो थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करके आएंगे। अपना ज़्यादातर पैसा आप बैंक एफडी में रखिए इस ड्यूरेशन के लिए। ये बंदा हमेशा स्मॉल कैप ही क्यों बताता है? क्योंकि छोटा बच्चा थोड़ा सा बड़ा बनेगा और बाद में और बड़ा बनेंगे। छोटा कंपनी है वही मिडिल कंपनी बनेंगे, वही लार्ज कंपनी बनेंगे। हमें पैसा को ग्रोथ देना है तो लार्ज कंपनी में ऑलरेडी आप इन्वेस्ट करेंगे तो लार्ज कंपनी जितना लार्ज होना था वो हो गया, वहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो ग्रोथ का चांस कम है। स्मॉल कैप में ग्रोथ का चांस ज़्यादा है। आपको पैसा बढ़ाने का ख्वाहिश है, आपको लगता है कि नहीं जितना बढ़ाना तो बढ़ गया। आपको मैं लार्ज कैप बताऊंगा जब आपका एज जैसे अभी पूछे कि 53 साल एज है तो मैं बोला बुल्लू चिप में लगा के छोड़ दीजिए, मैं उनको स्मॉल कैप नहीं बोल रहा क्योंकि एज ज़्यादा है। जब हमारा आपका एज 55-60 हो जाएगा तो मैं सिर्फ बैलेंस फंड, सिर्फ लार्ज कैप ही बोलूँगा। सर एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा? बिल्कुल नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है। सरकारी स्कीम में अंधारे भोरे जाइए, सब बंद कीजिए, मिनिमम कीजिए और पैसे को स्मॉल कैप में डाइवर्सिफाइड करके लगाइए, यहाँ से निकल जाइए। सर ईटीएफ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं? आप एकदम तेज तर्रार हैं, सब कुछ चला सकते हैं तो कर लीजिए, लेकिन मैं ऐसे व्यक्ति को नहीं जानता हूं कि ईटीएफ में लगा करके छोड़ दिए लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए। ईटीएफ शेयर के तरह ट्रेड करते हैं कि आपका बढ़ा तो आप निकाल सकते हैं, घटा तो डर से निकाल सकते हैं, कभी भी खरीद बिक्री कर सकते हैं मार्केट आवर पे। म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है, बेचेंगे तो रात के 9 बजे वाला जो एनएवी है उसी टाइम मिलेगा। आपने ईटीएफ में 1 लाख लगाया, 1,10,000 पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप बेच के उसी समय निकाल सकते हैं। तो ईटीएफ शेयर की तरह ट्रेड होने लगता है। जिनका खोपड़ी शेयर बाजार में मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए तत्पर है उनके लिए ईटीएफ है। इसीलिए मैं बोलता हूँ ईटीएफ अगर लेंगे तो आपको डीमेट खोलना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड के लिए कोई डीमेट का चक्कर नहीं है, कोई सालाना चार्ज नहीं है। ईटीएफ से मैं दूर रहने बोलता हूँ क्योंकि ईटीएफ आप शेयर की तरह ट्रेड करने लगेंगे,
मुझे नहीं लगता है कि कोई ETF में लगा करके लॉन्ग टर्म 20 साल 25 साल के लिए जैसे म्यूचुअल फंड छोड़ते हैं ETF को छोड़ पाएंगे तो बेहतर रिजल्ट मिलेगा, लेकिन छोड़ नहीं सकते हैं। इसीलिए मैं इनसे दूर रख के आपको स्मॉल कैप या इंडेक्स फंड में जाने बोलूँगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 1-2 मंथ के लिए कहाँ पे इन्वेस्ट करें, कहीं भी इन्वेस्ट नहीं करें, सेविंग अकाउंट में पैसा रखिए। 2 महीने के बाद आपको पैसे का ज़रूरत ही है तो सेविंग अकाउंट से बेहतर कुछ भी नहीं है। मार्केट में आना है 5 साल से ऊपर टाइम रहना चाहिए। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। StarSIP.in में जाके आप म्यूचुअल फंड का सारा दाव पेच सीख सकते हैं। सीखने के बाद मिनिमम 100, 500, 1000 से शुरुआत कीजिए। ज़्यादा समझने के बाद ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कीजिए। आपको याद दिला दूं, मैं एक MP रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछिए। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच से जरूर शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।